наших безпекових домовленостей. Рустем Умєров працює з відповідними країнами. Вже є домовленість про безпекову співпрацю з Індією. जेलेंस्की का ये बयान सुना ना आपने। इस बयान में यूक्रेनी राष्ट्रपति घबराए दिख रहे हैं, मानो कुछ बड़ा होने वाला है। और सच्चाई ये है कि बड़ा हुआ है। जी हां, जैसे यूक्रेन ने देखा कि रूस और भारत के बीच रीलॉस समझौता हो गया, वैसे ही यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने खुद एक्स पर पोस्ट लिखा और ऐलान कर दिया कि हम भारत के साथ सुरक्षा सहयोग का समझौता अंतिम रूप दे रहे हैं। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। और उन्होंने कहा कि दस्तावेज तैयार हो रहे हैं। और यह ऐलान ठीक उसी दिन हुआ जब 18 अप्रैल को रूस ने भारत के साथ रीलॉस समझौते के पूरे दस्तावेज अपने ऑफिशियल पोर्टल पर जारी कर दिए। यानी रीलॉस लागू होते ही 3000 सैनिक, 5 युद्धपोत और 10 लड़ाकू विमान तैनात करने की अनुमति मिलते ही यूक्रेन घबरा गया और भारत को रिझाने की कोशिश में लग गया। रूस से जारी जंग में फंसे हुए यूक्रेन को अचानक समझ में आ गया है कि अगर रूस की मार से उन्हें कोई बचा सकता है तो वो है भारत। और इसीलिए जेलेंस्की साहब भारत को रिझाने में लग चुके हैं। तो आज भारत तक के खास शो मित्र देश में हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि भारत की ताकत की, जिसे देखकर यूक्रेन खुद डील करने का ऐलान कर चुका है। और ये सब रूस भी देखकर हैरान होगा कि भारत ने आखिरकार एक तीर से 2 निशाने कैसे मारे। तो चलिए हम विस्तार से समझते हैं कि रीलॉस समझौते के दस्तावेज जारी होते ही जेलेंस्की ने भारत के साथ सुरक्षा समझौते का ऐलान क्यों कर दिया। रूस से जंग में फंसे यूक्रेन का भारत को रिझाने का क्या नया प्लान है। सबसे पहले आप यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का ये पूरा बयान सुनिए। Наступного тижня ми готуємо важливі новини щодо нашої безпекової співпраці з партнерами. Не забуваємо, що протиповітряна оборона для України, підтримка для нашої армії, забезпечення нашої оборони – це незмінний пріоритет. Буде більше наших безпекових домовленостей. Рустем Умєров працює з відповідними країнами. Вже є домовленість про безпекову співпрацю з Індією. Фіналізуємо, що були документи. Рустем щойно доповів мені деталі. Готуємось і до нової роботи з європейськими партнерами, щоб розблокувати пакет підтримки для України, який вже був ухвалений, але досі не почав надходити. Важливо розблокувати. Окреме питання – санкції проти Росії за цю війну, та які повинні штовхати Росію до реальної дипломатії. На жаль, є чергове рішення Америки на послаблення нафтових санкцій. तो सुना ना आपने, जेलेंस्की ने कहा कि हम अगले सप्ताह अपने साझेदारों के साथ सुरक्षा सहयोग के बारे में बड़ा ऐलान, बड़ी घोषणाएं करने वाले हैं। हवाई सुरक्षा और सेना को सपोर्ट हमारी टॉप प्रायोरिटी है। और हां, भारत के साथ हमारा सुरक्षा सहयोग का समझौता पहले से ही है। हम उसे फाइनल करने जा रहे हैं ताकि दस्तावेज तैयार हो जाएं। बता दें कि रूस ने 18 तारीख को रीलॉस के कागजात पब्लिक कर दिए। 19 तारीख को जेलेंस्की ने भारत का नाम ले लिया। और ये संयोग नहीं है दोस्तों, ये घबराहट है यूक्रेन की। यूक्रेन को लग रहा है कि भारत अब रूस के साथ इतना गहरा हो चुका है कि शायद भारत कुछ बोल दे या मध्यस्थता कर दे तो रूस रुक जाए। अब रुस्तम उमेरोव, जो यूक्रेन के नेशनल सिक्योरिटी के सेक्रेटरी हैं, 17 अप्रैल को दिल्ली आते हैं। अजीत डोवाल और एस जयशंकर से मुलाकात करते हैं। मुलाकात में डोवाल साहब ने साफ कह दिया कि भारत और रूस के बीच नया सैन्य समझौता लागू हो गया है। इसके साथ ही अब दोनों देश एक दूसरे की जमीन पर सैनिक, युद्धपोत और सैन्य विमान तैनात कर सकेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक इस डिफेंस डील के तहत भारत और रूस एक दूसरे के देश में एक समय में अधिकतम 3000 सैनिक, 5 युद्धपोत और सैन्य विमान तैनात कर सकते हैं। इसे दोनों देशों के संबंधों में एक नया अध्याय माना जा रहा है।